फिल्मों में दिखाए जा रहे हिंदू विरोधी प्रसंग को रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, इस विषय पर सुश्री ज्योत्सना जी हमें बताएंगी। हम उनका परिचय देख लेते हैं। सुश्री ज्योत्सना गर्ग जी मुंबई से हैं। नेशन फर्स्ट कलेक्टिव की आप महासचिव हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। सेंसर बोर्ड के सदस्य होने के साथ ही फिल्मों के माध्यम से होने वाले हिंदू विरोधी षड्यंत्र को रोकने के लिए आप प्रयासरत हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारा उद्बोधन करें। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं इस व्यासपीठ से आदरणीय गुरुजी, भारत के कोने कोने से आए हमारे संत, उनके चरणों में वंदन करती हूँ और भारत के कोने कोने से आए हमारे हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम कि आप सब कार्य करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ आप कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो फिल्में हैं वो बहुत ही सशक्त माध्यम है समाज को एक दशा देने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए। क्योंकि ये जो फिल्में हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सीरियल्स हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत अफेक्ट करते हैं। इतना अफेक्ट करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो एड्स देखते हैं वो वही कहते हैं कि हमें यही खाना है। तो लेकिन जब यही फिल्में देश विरोधी, सिर्फ देश विरोधी, धर्म विरोधी ऐसा कंटेंट अगर यहाँ पे आने लगे तो इस चीज़ को हम कैसे डील करेंगे? इस चीज़ को डील करने के लिए कहीं ना कहीं हम सब लोगों को एकत्रित होकर, जागृत होकर ऐसी चीज़ों का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो हमारे भारत में सेंसर बोर्ड है, जिसकी एक ये जिम्मेवारी होती है कि उसके पास जो भी कंटेंट आए वो कैसा कंटेंट है उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन दे कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए वो है। और सेकेंडली कि अगर उसमें कोई भी ऐसा देश विरोधी, आर्मी विरोधी, धर्म विरोधी कोई भी कंटेंट है तो उसको रोका जाए। मैं 2018 से सेंसर बोर्ड के एडवाइजरी पैनल मेंबर में हूँ और मेरे पास हॉलीवुड से लेके यहाँ की रीजनल फिल्में भी आती हैं और जिसमें इतनी गंदगी होती है कि वो शायद आप लोगों तक तो आ भी नहीं पाती है कि कैसा कैसा कंटेंट हमारे पास आया है। अभी लास्ट ईयर ही एक फ़िल्म आई थी, हॉलीवुड की फ़िल्म थी द शैडो मास्टर हनुमान। तो इसमें हनुमान जी को ऐसा दिखाया गया है कि हनुमान जी एक शैतान है जो बच्चों की बलि लेते हैं और उस बलि से ही उन्हें शक्ति मिलती है। एक तो सबसे पहले तो वो प्रोड्यूसर भारतीय होते हुए भी जो एक ऐसा विषय बाहर से खरीद के लाया है भारतीय जनता के लिए, मतलब वो क्या सोच के वो लाया। तो सेंसर बोर्ड में जब ये फिल्म हमारे पास आई तो बहुत ही एक वो है कि हम इस फिल्म पे विरोध जताएंगे। तो हमारे ऑफिसर ने बोला भी कि देखिए जी क्या कुछ काट के हो सकता है। तो हमने कहा क्या हमारे यहाँ पे फिल्मों की कमी पड़ गई है कि हमें ये ऐसी जो हमारे धर्म के विरोधी है, जो हमारे हनुमान जी को बता रही है कि ये बलि लेते हैं, बच्चों की बलि लेते हैं तो ये इनको शक्ति मिलती है, तो ऐसा कंटेंट हमने क्यों दिखाना है? और हमने फिर उस फिल्म को रिजेक्ट करवाया। अभी लेटेस्ट में फिल्म आई थी OMG 2 अक्षय कुमार की, जिसका हमें पहले भी पता है कि OMG 1 जो आई थी वो फिल्म ने कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को हमारे मंदिरों से दूर करने में एक बहुत बड़ा उसने काम किया। क्योंकि ये दिखाया गया उस फिल्म में कि आप दूध चढ़ा रहे हैं, मंदिर में दूध चढ़ा रहे हैं तो वो बेकार है, क्योंकि वो उसके साइंटिफिक उस पर तथ्यों पे नहीं जाते हैं कि हम सावन के महीने में जो दूध होता है वो जहर के समान होता है। इसलिए क्योंकि शिव जी जितना भी जहर है, पूरे समाज का जहर शिव जी लेते हैं और कहीं ना कहीं वो दूध जब सावन के महीने में वो जहर के समान होता है, कफ बनाता है, तो इसलिए उनको वहाँ पे चढ़ाया जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हमारे संतों को, हमारे पंडितों को जिस तरह से दिखाया गया, सेम उनका ये जो था OMG 2 में भी उन्होंने यही चीज़ को वो आगे लेके गए। उसमें उन्होंने भगवान शिव को सेक्स से जोड़ के दिखाया है, जबकि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव जो है उन्होंने तो कामदेव का मर्दन किया था। अगर आपने वाकई में किसी समस्या को लेके फिल्म बनानी है तो उसमें ज़रूरी नहीं है ना कि उसको आप धर्म को भी जोड़ें। तो उस फिल्म को भी वो शायद उसी दिन पास हो जाती, लेकिन मैंने उस पर पूरे 52 कट देखे और मैंने कहा जब तक इसमें भगवान शिव को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये फिल्म यहाँ से पास नहीं हो सकती है। मैंने वो फिल्म वहाँ पे रिजेक्ट की।
उसके बाद उस फिल्म को 31 कट मिले और वो ए होके ही जो रिवाइजिंग कमेटी थी उन्होंने उसको पास किया। उसके बाद बहुत सारी भोजपुरी फिल्में भी हैं। भोजपुरी फिल्मों में एक नया ट्रेंड चला है कि कैसे हिंदुओं में ही जो अपर कास्ट है और लोअर कास्ट है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में डिफरेंसेस दिखा के और मुस्लिम्स को जो है अच्छा दिखा के ये किया जाए। जो हीरो है वो मुस्लिम है, जो हीरोइन है वो लोअर कास्ट की है, जो विलन है वो ब्राह्मण है। तो आप ये 3 लोगों को जब आप देखते हैं कि उन्होंने क्या कास्ट का उसका किया है तो आप खुद ही समझ जाइए कि वो आगे देश में क्या करना चाहते हैं, वो कैसे हम लोगों को और डिवाइड करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों का भी हम संज्ञान लेते हैं। आप ये सोचिए, बांसुरी वाला इस शब्द को, जो कि भगवान का शब्द है, उसको एक फिल्म में, एक भोजपुरी फिल्म में गाली की तरह यूज़ किया गया। जब मैंने ये देखा तो मैंने बोला उनसे, भैया मतलब क्या आप करना क्या चाह रहे हैं? बांसुरी वाले को आप एक गाली की तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमने ऐसे ही कर दिया। कोई ऐसे ही कर सकता है क्या? एक फिल्म में हीरो जो हैं, जुड़वा हीरो हैं, उनका नाम है शिव और शंकर और वो गुंडे हैं। तो उनके साथ में जो भी है, जब भी उनका नाम लिया जाता है तो शिव के साथ में एक गाली ली जाती है। हमने उनके दोनों का नाम चेंज करवाया, क्योंकि मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे भगवान को गाली दे रहे हैं। आपने दिखा दिया नाम ये करके। तो इतना मतलब इतना जहर इन लोगों में भरा हुआ है, फिल्म मेकर्स में भरा हुआ है कि वो कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते जब वो हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे प्रहार ना करें। मैं बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जूरी कमेटी में या सिलेक्शन कमेटी में रहती हूँ। तो अभी हमारा फिल्म फेस्टिवल हुआ, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें कि देश विदेश से सारी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म आई थी। तो मेरे पास भारतीय जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो आई थी। तो उसमें एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था द रिटर्न ऑफ स्प्लेंडेड सन, राम जन्मभूमि। अमीश त्रिपाठी जी हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, और नाम सुन के हमें लगेगा बहुत ही अच्छी फिल्म होगी कि बहुत उन्होंने बोला होगा, लेकिन मुझे पता था ये बंदा जो है लेफ्टिस्ट है। इसने पहले भी बहुत ऐसी इसकी डॉक्यूमेंट्रीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है जिसने इसमें हिंदू धर्म में, क्योंकि जो हमारी चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल हैं, तो वहाँ पे इसने इतना एक क्या कहेंगे, इतना कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की है कि एक जगह तो इन्होंने ये भी पूछा गया है इनकी एक डॉक्यूमेंट्री में कि क्या महाभारत पहले हुआ था क्या रामायण? यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो रामायण है या महाभारत है ये सब कहीं ना कहीं सिर्फ एक माइथोलॉजी है, ये हिस्ट्री नहीं है। इसीलिए वो जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम सब जानते हैं कि पहले रामायण था, उसके बाद महाभारत का काल आया है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले महाभारत हुआ था कि रामायण, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति को एक मिथ समझ के आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ही रहे। तो अभी जो इनकी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री थी राम जन्मभूमि द रिटर्न ऑफ स्प्लेंडेड सन, इसमें जब आप शुरू की डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो बड़ा इन्होंने अयोध्या का बड़ा गुणगान किया है, लास्ट में भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, लेकिन बीच में इन्होंने क्या कहा है कि जी राम जन्म, अयोध्या कॉन्फ्लिक्ट कब पैदा हुआ? अयोध्या का कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा नहीं हुआ जब मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में कम्युनलिज्म कब शुरू हुआ? जब हम लोगों ने वो जो बाबरी का ढांचा था उसका विध्वंस करके और फिर अपने जन्मभूमि के लिए हमने जब आंदोलन शुरू किया। और इस इनकी डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने जिनके इंटरव्यूज़ लिए हैं, माननीय योगी जी के इंटरव्यू लिए हैं, माननीय चंपत राय जी के इंटरव्यू लिए हैं, मतलब उन लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा कि जब इनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बन के आएगी तो वो किस तरह से, वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी तो उसका क्या, उसका जो प्रभाव है वो क्या छूटेगा। उसका प्रभाव ये छूटेगा कि जितने भी हमारे कार सेवक थे, जो हमारे कार सेवक भाई बहन थे, वो सब तो कम्युनल थे। बाकी वो जो वहाँ से औरंगज़ेब आया और उसने मंदिर तोड़ा और मस्जिद बनाई, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो उसने बस ऐसे ही कर दिया। इसको सिर्फ ड्यूरेशन दिया है उसने, 58 सेकेंड्स का ड्यूरेशन दिया है, जहाँ पे उसने ये चीज़ कही है कि औरंगज़ेब का ही एक सिपह सलार था, वो आया और उसने ये मंदिर तुड़वाया और क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंटेंट ये हमें दिखाते हैं कि नहीं हम हिंदूवादी हैं, लेकिन जब आप कंटेंट की परतें खोलेंगे तो आपको समझ में आता है कि अरे नहीं, ये हिंदूवादी बन के आप ही के मुंह पे चांटा मार रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि फिर ऐसी फिल्में, फिर अब वो नेटफ्लिक्स पे वो चीज़ें आएंगी और आने वाली जितनी भी जनरेशन्स, हमारी जनरेशन्स भी जो देखेंगी वो भी उन्हीं को समझेंगी, क्योंकि आजकल कोई पढ़ने के लिए तो तैयार नहीं है। जो इजीली कंटेंट हम लोगों को वीडियो पे मिलता है हम उसी को सच समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे सीरियल्स में जो दिखाया जाता है महाराणा प्रताप के बारे में, जोधा अकबर के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं उसी को हमारे बच्चे आगे लेके चलते हैं।
अब ये समस्या क्यों है? इसका एक कारण है कि फंडिंग्स जो है वो बाहर से आ रही हैं, और वो जो बाहर से आने वाली फंडिंग है वो हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, इन पे प्रहार करना चाहते हैं। इसीलिए आप लेके जाइए कोई आप जिसमें आप संस्कृति को पॉजिटिवली दिखा रहे हैं, ऐसी फिल्मों के लिए आपको जल्दी से फंडिंग नहीं मिलेगी, ऐसे सीरियल्स के लिए फंडिंग नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी फिल्मों के लिए जो कि आर्मी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, उनके लिए फंडिंग बाहर से आती है और बहुत ज़्यादा आती है, और इसीलिए वो तैयार होते हैं ऐसी फिल्में बनाने के लिए, हिंदूवादी होते हुए भी वो हमारे हिंदू धर्म पे, क्योंकि पैसे के आगे उनको फिर वो अपना धर्म, अपनी संस्कृति कुछ दिखाई नहीं देता है, और वो ऐसा कंटेंट बनाते हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि जैसे अभी हमने देखा आदि पुरुष आई, आदि पुरुष दिखाने के लिए बहुत ये था कि नहीं अरे भगवान राम और सीता को लेके बनाई गई है, लेकिन हमने देखा उसमें कैसी भाषा थी और वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे प्रहार था। उस फिल्म को लेके जिस तरह से हम सब ने एकजुट होकर फिल्म का बॉयकॉट किया, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है इन लोगों को घुटने पे लाने का, ऐसे कंटेंट्स को हटाने का। पहले हमारे हिंदू भाई बहन ये नहीं समझ पाते थे कि ये फिल्मों की आड़ में जैसे जो भी भगवादारी है वो गुंडे होंगे, जो गुंडा है वो तिलक लगाएगा, जो हमारे संत हैं, जो पंडित हैं, वो हमेशा उनकी पूरी दृष्टि होगी, और जो मौलवी हैं, जो फादर हैं, वो पूरा ईमानदार इंसान होंगे, उनमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। तो ये नैरेटिव इन्होंने बहुत पहले से सेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन तब हम में ये जागरूकता नहीं थी कि हम इनकी ये चीज़ें समझ पाएँ। लेकिन आज जब हम जागरूक हैं तो जागरूक होने के साथ साथ एकजुट होकर काम करना, ऐसा कोई भी कंटेंट आता है तो उसका विरोध करना। सेकंड चीज़ ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स है, ये सब जो है इस सेंसर के एम्बिट में नहीं है, सेंसर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस पर अभी जब हमने गवर्नमेंट के पीछे बहुत पड़े कि आप इसको सेंसर में लाइए, तो उन्होंने इनके लिए एक सेल्फ सेंसरशिप के लिए उनको बोला कि आप अपने कंटेंट को खुद ही देखिए, वरना फिर हम सेंसर पे लाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि वो खुद को अपना कंटेंट को सेंसर करें? वो नहीं करेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम सबको ये डिमांड रखनी चाहिए गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन का जो मानसिकता है वो बहुत ख़राब हो रही है, वो अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को, मतलब जो नेटफ्लिक्स है या जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी सेंसर के एम्बिट में आए, मिनिस्ट्री के एम्बिट में आए, वो बहुत ज़रूरी है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कहीं ना कहीं अपने घर में ये सेंसरशिप लाना कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, ये माता पिता की जिम्मेवारी है, ये परिवार की जिम्मेवारी है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, किससे मिल रहा है, और हमने उसको सनातन धर्म से कितना जोड़ के रखा है। मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरी दोनों बच्चियां इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। मेरी छोटी बेटी तो बहुत ही फेमस चाइल्ड एक्टर है, उसने 100 से ज़्यादा एड फिल्म्स में काम किया है, फिल्म्स में काम किया है, सीरियल्स में काम किया है। लेकिन आज तक का कोई ऐसा कुंभ नहीं है जहाँ पे मैं अपनी बच्चियों को लेके ना गई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बचपन से ही हम अपने बच्चों को जोड़ के रखेंगे, धर्म से जोड़ के रखेंगे, तो ना तो वो लव जिहाद में फंसेंगे, कोई कितने भी कोशिश करे उनका धर्म परिवर्तन कराने का, जब हमने उनकी नींव मजबूत कर दी है तो किसी की मजाल नहीं है कि वो उनको अपने चीज़ से हटा सके। मेरी बिटिया 3.5, जो छोटी बेटी है वो 3.5 साल की उम्र से काम कर रही है, लेकिन उसने आज तक कोई चाइनीज़ विज्ञापन नहीं किया है। वो पहले पूछती है, मम्मी चाइना का विज्ञापन तो नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो वो चीज़ें लाना अपने बच्चों में जागरूकता, हमें लगता है कि बहुत छोटी उम्र है, क्या ज़रूरत है इनको ये बताने की, मतलब आप आदमी की रिस्पेक्ट करो, देश को सबसे ऊपर रखो, धर्म के बारे में सोचो। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी बड़ी बिटिया जब 9th क्लास में थी तो उसकी एक फ्रेंड थी, वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में मूव हो रही थी, लेकिन मेरी बच्ची को पता है इन चीज़ों के बारे में। तो वो आई, बोली मम्मी ये जो है इसको जीसस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, पर मैंने उनको कृष्ण जी के बारे में ऐसे बताया, इतनी चीज़ें बताई कि वो वापस अपना कृष्ण भक्त बन गई है। तो हम ये ना सोचे जैसे उनके एक 2.5 साल के बच्चे को पता है, 3 साल के बच्चे को पता है कि हिंदू का मतलब काफिर, तो क्या हमारे बच्चों को नहीं पता होना चाहिए? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के दिल में जहर बो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को हमें चेताना है कि आपको कोई अगर बरगलाए तो आपको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जैसे माँ बाप को हम नहीं बदल सकते हैं, ऐसे ही जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसको हम नहीं बदल सकते हैं, वो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारा धर्म है।
तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को मंदिरों से जोड़िए, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे लेके जाइए, पूजा पाठ कराइए, उनसे अपने धर्म से जोड़े रखिए। ये हमारी जिम्मेवारी है, इसमें सरकार आके कुछ नहीं करेगी, इसमें कोई भी बाहर से आके कुछ नहीं करेगा। तो जिस दिन हम अपनी जिम्मेवारियाँ समझ लेंगे उस दिन हमारी आधी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। इस मंच से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी आप सब लोगों से कि आप जितने भी हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो एएसआई के अंडर में भी हैं और कुछ तो एएसआई के अंडर में नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ही शक्त विकसित हो गए हैं। आप लोग ऐसी जगहों पे जाइए, वहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए, ताकि वो मंदिरों को हम फिर से, क्योंकि वो बहुत प्राचीन शक्ति के केंद्र थे, उन मंदिरों को हम फिर से खड़ा कर सके। मैं 2018 में कश्मीर गई थी सोलो ट्रिप पे, तो वहाँ पे 2018 में बहुत बुरा हाल था, अक्टूबर में, तो बल्कि वहाँ पे इलेक्शन का टाइम था। उस टाइम पे भी जाके मैंने सारे जितने भी वहाँ के प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पे गई, पूजा पाठ सब जगह की और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। वहाँ पे एक जहाँ पे सन टेम्पल है उससे आगे बुम्जो केव्स करके एक टेम्पल है, वो पूरा मुस्लिम बस्ती में बसा हुआ है। आपकी कार जो होगी आपको बाहर सड़क पे छोड़ेगी, उसके बाद आपको मुस्लिम बस्ती में से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर मंदिर में गुफा में जाना पड़ेगा, जहाँ पे 5000 साल पुराने शिवलिंग हैं। अभी जो मेरा ड्राइवर था वो भी मुस्लिम था, तो वहाँ पे कार छोड़ी मैंने, मुस्लिम बस्ती से गई। तो एएसआई के अंडर में वो मंदिर है, तो मंदिर बंद रहता है क्योंकि कोई हिंदू था ही नहीं जो वहाँ पर जाए। तो वहाँ से एक मुस्लिम व्यक्ति थे अपने बच्चे के साथ, वो मेरे साथ आए और ताला खोलने आए। तो पूछा आप हिंदू हैं, क्योंकि मैं अपना रुद्राक्ष धारण करके रखती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी हिंदू। अरे आप अकेली आ गए? मैंने कहा हाँ, क्योंकि जीवन जहाँ पे जाना है वो उसके हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है। जब जाना होगा वो कहीं पे भी चला जाएगा। फिर मैंने उनसे जल मांगा, तो उन्होंने पूछा क्या करेंगी, आपको पानी पीना है? मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ बैठ के पूजा करनी है। मैं वहाँ बैठी, मैंने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं भगवान की कृपा से आज भी आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। तो यही मेरा निवेदन है कि आप जाइए, ऐसे मंदिरों में जाइए, पूजा शुरू कीजिए। अभी हमने एलिफेंटा केव्स में भी पूजा शुरू करवाई थी, वहाँ पे भी बहुत, एलिफेंटा केव्स में इतने बड़े शिवलिंग हैं और वो पूरा टूरिज़्म का प्लेस है। हर रोज़ वहाँ पे लोग आते हैं, जूते चप्पलें पहन के आते हैं, अंदर जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में जाते हैं और आराम से घूमते हैं। तो मुझे ये बड़ा, जब भी मैं वहाँ पे जाती थी मुझे बड़ा आघात लगता है कि अरे यहाँ पे हमारे भगवान हैं और ये लोग जूते चप्पलें पहन के जाते हैं। तो वहाँ पे एक हिंदू जन जागृति की तरफ से मुझे एक कार्यक्रम का निमंत्रण आया था, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मैंने ये चीज़ रखी, तो सुरेश चौहान जी थे सुदर्शन न्यूज़ चैनल के, तो उन्होंने मुझे बोला चलिए कल ही आप बताइए आपको कब चलना है पूजा के लिए, आपको इतना, मतलब एक चीज़ से आप इतना, आपको दुख होता है। तो अगले दिन ही हम पूजा के लिए गए, वहाँ पे हमने पूजा अर्चना की, लोगों से निवेदन किया कि जूते चप्पलें उतारे, लोगों ने जूते चप्पलें उतारे और इस शिवरात्रि को वहाँ पे 20,000 लोग पूजा करने पहुँचे हैं। तो यही अगर हम चाहें और हम ठान लें कि हमें अपनी संस्कृति, अपने मंदिरों और इन सब की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, तो अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं तो आप करिए, आप निडर होकर काम करिए, वो महादेव हमेशा आपको साथ देंगे। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय श्री राम। हर हर नमस्कार। अभी हम सब ने यहाँ पे एक प्रभावी रूप से हुआ एक वक्तव्य सुना। फिल्मों में दिखाए जाने वाले हिंदू विरोधी प्रसंगों को रोकने के लिए हम में से एक जो है श्रीमती ज्योत्सना गर्ग जी, इन्होंने हमारे सामने बॉलीवुड, ओटीटी प्लेटफॉर्म, धारावाहिक हो, वेब सीरीज़ हो, इन सब के माध्यम से जो बड़ी मात्रा में हिंदू संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इस सब के पीछे के कारण भी बताए और इसके बारे में हमें क्या उपाय योजना करनी चाहिए ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके साथ साथ हिंदू विरोधी प्रसंगों के बारे में जो बताया यहाँ पे वो भी उन्होंने बताया और हिंदू परिवारों में संस्कृति का जागरण करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, इस विषय की ओर भी उन्होंने एक हम सभी का ध्यान आकर्षित किया है। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे कि जितनी निडरता से, निर्भयता से उन्होंने यहाँ पे सब बताया हुआ है, तो ऐसे ज्योत्सना जी जैसे जो हिंदुत्वनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ अगर व्यक्ति इस सेंसर बोर्ड में होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। इसलिए इस अधिवेशन के ओर से हम सभी की ओर से पुनः एक बार उनका हम आभार व्यक्त करते हैं।